आज की जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सारे के सारे बच्चों के लिए, चाहे आप स्कूल में हो चाहे आप कॉलेज में हो। क्योंकि हम जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाते हैं एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें ऐसे होते हैं, इवन वन क्वेश्चंस भी कह सकते हो, टू क्वेश्चंस भी कह सकते हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस भी कह सकते हो, जो इतने क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास जिनको हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमें उनके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होती, कोई भी कुछ भी हमें उनके बारे में हिंट पता नहीं होता, जिसकी वजह से हम उन्हें अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो उन क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करने के लिए अपने माइंड में क्या सोचते हैं, तो तुक्का सोचते हैं कि इसके ऊपर कैसे तुक्का मारा जाए। तो आज मैं आपको सारे क्वेश्चंस का तुक्का बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन को तुक्के मार के अटेम्प्ट कर सकते हो और आपको नंबर भी मिलेंगे। ये नहीं बोल रहा कि वो सिर्फ तुक्का होंगे, तुक्का मारोगे लेकिन नंबर भी मिलेंगे। और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस ये जो मैं आपको प्रोसेस, ये टाइप जो बताने वाला हूँ, बस इसको एक बार अपने माइंड में बिठा लीजिए। फिर चाहे आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो, हर जगह आप इससे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो बिना देरी के चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको बताओ, एग्जाम में हमारे पास टू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव, नेक्स्ट हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव। दो टाइप के क्वेश्चन जो हमारे पास जो है पार्ट्स कह लो आप, दो टाइप के जो पार्ट्स हैं वो एग्जाम में हमारे आते हैं, एक सब्जेक्टिव होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में आप तुक्के कैसे मार सकते हो, चाहे वो सब्जेक्टिव वाला पोर्शन है चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्टिव वाले पोर्शंस की। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सब्जेक्टिव पोर्शन की। सब्जेक्टिव पोर्शन में क्या होता है, आपको जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी थ्योरी लिखनी होती है। थ्योरी, उसमें आपके क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, वेरी शॉर्ट भी आते हैं। मतलब उन सब में आपको क्या लिखनी पड़ेगी, थ्योरी लिखनी पड़ेगी। थ्योरी में भी हम कैसे तुक्का मार सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें क्वेश्चंस आता होता है या फिर बिल्कुल ही नहीं आता होता है या फिर हाफ आंसर आता होता है, हाफ आंसर आता होता है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, नर्वस की वजह से आधा क्वेश्चन क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं, या फिर उन्हें क्या होता है वो क्वेश्चन पता भी होता है, जैसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तब तक वो उनके माइंड से क्या हो जाता है, स्किप हो जाता है। तो वो सारा का सारा जो आंसर है वो उनके माइंड से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। फिर उन्हें याद नहीं आता कि ये इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 2 लाइन से याद रह जाती है, 3 लाइन से याद रह जाती है, लेकिन वो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो इन केसेस में आप कैसे तुक्का मार सकते हो कि पूरा का क्वेश्चन अटेम्प्ट भी हो जाए और हमें जो है मार्क्स भी मिल जाए। क्योंकि हमें मतलब किससे, इसमें हमारे मार्क्स से मतलब है। ये हमारी जो चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें मार्क्स मिलने चाहिए। तो सब्जेक्टिव पोर्शन में आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका हमारा मेन मोटिव क्या है, तुक्का मारने के साथ साथ टीचर को ब्लफ करवाना। टीचर को ब्लफ करवाएंगे तभी हमें जो है टीचर से नंबर हम क्या कर पाएंगे, निकलवा पाएंगे। तो इसमें इस केस में आपने क्या करना है, पर सबसे पहले हमने सब्जेक्टिव पार्ट को चुना है। सब्जेक्टिव पेपर में हमारे पास क्या होते हैं, आपको पता होगा, पार्ट आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, सो ऑन। कितने भी पार्ट आ जाएं तो उसमें क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपके वेरी शॉर्ट होते हैं, जो एमसीक्यू होते हैं वो हम चलो ऑब्जेक्टिव में उसको डिस्कस करेंगे। तो पार्ट ए बी सी सो जितने भी पार्ट आ जाएं तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वही वाला पार्ट आप चूज करें जो आपको अच्छे से आता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा बच्चा कोई भी नहीं होगा जिसे बिल्कुल भी कुछ ना आता हो। तुक्का मार रहे हैं लेकिन हम तुक्का इतना भी नहीं मार सकते कि पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करने को, पूरा पेपर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो लेकिन तुक्के मार के। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको तीनों या चारों में से जितने भी पोर्शन में से जो सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट वाला पोर्शन आता है ना, उसे सबसे पहले अटेम्प्ट करें। मान लो मेरे को पार्ट बी आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पार्ट बी को क्या कर दे, अटेम्प्ट कर दे पेपर में सबसे पहले। इससे क्या होगा, टीचर को क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा आपका पेपर देख के कि ये जो बच्चे का मैं पेपर चेक कर रही हूँ ये काफ़ी इंटेलिजेंट है, ये एवरेज बच्चा नहीं है, इसने बी अटेम्प्ट किया है, जो भी पार्ट वो काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट किया हुआ है, तो मतलब इस बच्चे को क्या है, नॉलेज है। तो इस तरह से क्या होगा, उसका जो टीचर का कॉन्फिडेंस है वो आपके पेपर के ऊपर बन जाएगा। तो उस चीज़ में आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपको सेक्शन अच्छे से आता है उसको पूरी तरह से अटेम्प्ट कर ले। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, सेक्शन बी अटेम्प्ट करने के बाद सेक्शन ए सी डी जो भी आपको अब कम आता है या थोड़ा ज्यादा आता है तो उसे अटेम्प्ट कर ले। चलिए अब हम बात करते हैं, जो हमारा जो मेन सेक्शन था वो तो हमारा निकल चुका, अब बचे हमारे पास तुक्के मारने वाले क्वेश्चंस की। तुक्के मारने वाले क्वेश्चंस में क्या करना है आपने, सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जिनके बारे में आपको थोड़ी बहुत ही नॉलेज है। मान लो फॉर एग्जांपल मुझे एक क्वेश्चन आता है, वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। इस 3 मार्क्स के क्वेश्चन में मुझे सिर्फ क्या आती, कम से कम मुझे 5 to 6 लाइन से लिखनी थी। इस
3 मार्क्स के क्वेश्चन मुझे 5 to 6 लाइन्स लिखनी है, लेकिन मुझे सिर्फ 3 लाइन्स आती हैं, तो बाकी 3 जो लाइन्स है वो मैं कहाँ से लाऊं, वो मेरे लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो मैं तुक्का भी कैसे मारूं, तो उन 3 लाइन्स में से आपने सबसे पहले क्या करना है, जो आपकी 2 लाइन्स आपने क्या करनी, जो आपको आती हैं वो आपने स्टार्टिंग में लिख देनी है। स्टार्टिंग एक लाइन को आपने क्या करना है, बचा के रखना है इन 3 लाइन में से। इन 3 लाइन में से 2 लाइन्स आपने क्या कर देनी है, स्टार्टिंग में लिख देनी है, और एक लाइन को आपने क्या करना है, बचा के रखना है। उस टाइम पे आपने क्या करना है, क्वेश्चन को रीड आउट करना है। क्वेश्चन को रीड आउट करके उस क्वेश्चन में से आपने क्या देखना है कि जो सबसे आपका मेन वर्ड है उसे हाईलाइट करें। मान लो आपका मेन वर्ड है यहाँ पे केमिकल आ गया या प्रॉपर्टीज आ गया, कुछ भी ऐसा वर्ड जो आपका मेन वर्ड है उस चीज को फाइंड आउट करें। फाइंड आउट करने के बाद उस प्रॉपर्टीज के रिलेटेड जो भी आपने क्लास में पढ़ा है, यूट्यूब में पढ़ा है, किसी फ्रेंड से सुना है, कुछ भी आपको जो भी नॉलेज है, नेक्स्ट 2 लाइंस आपने उसके ऊपर लिख देनी है अपनी तरफ से, कुछ भी नेक्स्ट 2 लाइंस। 2 लाइंस आपने स्टार्टिंग में लिखी थी, 2 लाइंस आपने क्या करनी है, अपनी तरफ से कुछ भी उसके रिलेटेड लिख देनी है। जो जितनी भी आपको नॉलेज है, अपनी सारी की सारी नॉलेज आपने यूज करके वहां पे कोई 2 लाइंस जो है वो लिख देनी है। अब 3 लाइंस हमें आती थी, जो लास्ट लाइन बची है वो लास्ट लाइन को आपने यहाँ पे लिखना है, लास्ट लाइन। अब इससे क्या हुआ, 2 लाइन जो आपने स्टार्टिंग में लिखी थी वो एकदम आपकी सही थी। सेंटर की 2 लाइंस आपने क्या कर दी, अपनी तरफ से बना के लिख दी, लास्ट की लाइन आप फिर से सही है। अब टीचर क्या करेगा, टीचर आपकी स्टार्टिंग की अगर 2 लाइंस पढ़ता भी है, ठीक है, वो आपकी सही है, और बीच में से अगर आपने उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत लिख भी दिया और लास्ट लाइन आपकी फिर से सही है, तो इट मींस टीचर को पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन है बच्चे ने बिल्कुल एकदम सही लिखा है, और ये जो बीच में 2 लाइंस लिखी है ये बिल्कुल उसके रिलेटेड ही लिखी गई हैं। तो इससे आपका जो भी 5 लाइन का क्वेश्चन था, 5 से 6 लाइन वाला आंसर, वो एकदम आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और टीचर आपको 3 में से 2.5 नंबर आपके जो है वो कंफर्म है। कहाँ आप वो क्वेश्चन छोड़ के आने वाले थे, कहाँ आप सिर्फ 2 लाइन 3 लाइन से लिखने वाले थे, वो भी कैसे लिखनी थी वो आपको नहीं पता था, ठीक है। तो 3 में से आपको लगता था मुझे सिर्फ 1 या 1.5 मार्क्स ही मिलेंगे क्योंकि मुझे सिर्फ 3 लाइन्स आती थी। अभी आपके 1.5 मार्क्स से कितने बन गए, 2.5। लेकिन कैसे बने, इस ट्रिक से। इस ट्रिक को आपने क्या करके आना है, यूज करके आना है। ऐसे अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में मान लो उसमें आपको क्या करनी है, 12 लाइन्स लिखनी है, 12 लाइन्स, तो उसमें भी आपने सेम ट्रिक यूज करनी है। पहली 2 लाइन्स कम से कम 5 मार्क्स अगर कोशिश करोगे, पहले 3 लाइन्स को सही लिख दो। पहले 3 लाइन्स लिखने के बाद जो आपका नेक्स्ट बीच का क्वेश्चन है उसमें आपने उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी आपको नॉलेज है, ऊपर की, नीचे की, सेंटर की, लेकिन हाँ नॉलेज वही यूज करें उसी क्वेश्चन के रिलेटेड वाली। किसी अदर क्वेश्चन, मान लो उसने प्रॉपर्टीज पूछी है तो प्रॉपर्टीज किसी की भी लिख दो, ठीक है। इट डज नॉट मीन अगर वो प्रॉपर्टीज पूछ रहा है आप उसकी डेफिनेशन लिखने लग जाओ, या किसी अदर क्वेश्चन को उसके बीच में इंक्लूड कर दो, तो ऐसा नहीं करना है। मान लो अगर आपको ऑर्गेनिज्म या रिप्रोडक्शन का या किसी इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन पूछा है तो आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही लिखें, अदर किसी टॉपिक्स के बारे में ना लिखें। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का पूछ रहा है, अगर आप उसमें बायो लिखने लग जाओ तो वो तो बिल्कुल ही गलत है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो नॉलेज है, जितनी भी नॉलेज है, वो सारे के सारे टॉपिक के अंदर लिख दो। 3 लाइन्स आपकी स्टार्टिंग की, बाकी की आपने करनी है 6 to 7 लाइन्स जो है अपनी तरफ से लिखनी है। अटेम्प्ट ऑन, खुद से अपने आप अटेम्प्ट करिए। कितनी होगी, 3 और 6 9 होगी। लास्ट की 3 लाइन्स जो 2 लाइन्स हैं वो भी आपने अपने माइंड में कहां से लानी है, क्वेश्चन को पढ़िए। जो आपको लगता है कि ये इस क्वेश्चन की मेन लाइन हो सकती है, उसको बिल्कुल आपने क्या लिखनी है, लास्ट में। पहले ये स्टार्टिंग में, फिर अटेम्प्ट खुद से जो मर्जी आप लिख सकते हो, लेकिन उस क्वेश्चन के रिलेटेड लास्ट में भी आपने जो लाइंस बचा के रखनी है वो बिल्कुल लास्ट में लिख के आनी है। तो इस तरह से आपका ये 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपका क्या हो गया, अटेम्प्ट हो गया। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको जितनी भी नॉलेज है, हाँ अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर हमें बिल्कुल भी नहीं पता उस क्वेश्चन के बारे में, जीरो है, एक भी लाइन नहीं आती, तो उस चीज को हम कैसे अटेम्प्ट करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, जो हम मान लो हमें उस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता। यहाँ तो हमने चलो उस चीज की बात कर ली कि चलो हमें 1 2 3 लाइंस चलो हमने पता थी, तो हमने उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता, कि हमें 3 नंबर भी चाहिए और हमें क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं पता क्या करना है, तो उस केस में आपने क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को छोड़ दे, लास्ट में जाके अटेम्प्ट करना है। लास्ट में इसलिए अटेम्प्ट करना है क्योंकि जब आप पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, तो उस चैप्टर के रिलेटेड, उस टॉपिक के रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आपको पूछा हो सकता है। मे बी वो आपको आ जाए, मे बी वो नीचे वाले पोर्शन में हो, नीचे वाले सेक्शन में हो, सेक्शन सी में हो, सेक्शन डी में हो। तो कई बार ऐसा होता है उसके रिलेटेड जो सेक्शन बी में भी क्वेश्चन आ जाता है, सेक्शन डी में भी आ जाता है, तो हम सेक्शन बी में उसको अभी के लिए स्किप कर दो। मान लो सेक्शन बी में क्वेश्चन आ गया, अभी के लिए उसको क्या कर दो, स्किप कर दो। सेक्शन बी में उसको क्या कर दो, स्किप कर दो।
आपने उसे क्या कर देना है, स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद सेक्शन सी अटेम्प्ट करो, सेक्शन डी अटेम्प्ट करो, बिल्कुल लास्ट पे ले जाओ। इस क्वेश्चन की जगह छोड़ दो, आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट में जाकर अटेम्प्ट करना है। अब आपने सेक्शन सी भी कर लिया, सेक्शन डी भी कर लिया, सारे कुछ। अब आपने देख ढूंढो कि सेक्शन सी या डी या ए में किसी भी सेक्शन में इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है क्या, इसके रिलेटेड मैंने कोई आंसर लिखा है। अगर आपने इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है या इसके रिलेटेड कोई आंसर लिखा है, वो सारा का सारा उसको मोल्ड करके लाइंस ऊपर नीचे करके वो सारा का सारा आपने इसकी जगह क्या कर देना है, लिख देना है। सेक्शन बी में वो जो क्वेश्चन आपने स्किप किया था, इसकी जगह आपने क्या करना है, वो अटेम्प्ट करना है। दैट क्वेश्चन अटेम्प्ट इन बी पोर्शन, तो वो वाला क्वेश्चन उसको मोल्ड कर दीजिए, एक लाइन उसके ऊपर से नीचे कर दीजिए। फिर अगर वो क्वेश्चन और लेंथी करना चाहते हो, आप थोड़ा और मोल्ड करना चाहते हैं, तो उस टॉपिक को ध्यान से रीड करिए, जो आपने क्वेश्चन स्किप किया ध्यान से। बिल्कुल लास्ट में आपने सारे सेक्शन कंप्लीट कर लिए, अब आप फ्री हो, अब आप फ्री हो, अब आपके माइंड में कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा अपने आपको पॉजिटिविटी दीजिए, कॉन्फिडेंस दीजिए, उस क्वेश्चन को 2-3 बार रीड कीजिए। रीड करने के बाद आपको थोड़ा सा माइंड में बत्ती भी जलेगी, थोड़ा सा आपको नीचे से क्वेश्चन से भी हिंट मिलेगा, कोई ना कोई क्वेश्चन से आपको हिंट जरूर मिलेगा पेपर में। तो उस दोनों को मर्ज करिए, मर्ज करके उसका आपने क्या करना है, जो भी आपकी कॉन्फिडेंस है, जो भी आपकी थिंकिंग में चल रहा है, उस टॉपिक के रिलेटेड के बारे में जितनी भी आपको नॉलेज है, सारी की सारी आपने क्या कर देनी है, अटेम्प्ट कर देनी है। बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना, चाहे आपको 3 लाइन्स आती है, चाहे आपको 5 लाइन्स आती है, चाहे 6 लाइन्स आती है, जितनी भी नॉलेज पता है वो आपने सारे के सारे लिख के आनी है। अगर आप सारे के सारे उस क्वेश्चन के रिलेटेड लिख के आओगे, अगर वो क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, टीचर आपको 2.5 और 2 में से कम मार्क्स नहीं देगा। इतने नंबर आपके जो है वो कंफर्म है, क्योंकि आपने उस टॉपिक के रिलेटेड ही लिखा है, कुछ गलत नहीं लिखा है। तो कहाँ आपके जो 3 नंबर थे वो बिल्कुल ही उड़ने वाले थे, और अभी आपको 3 में से कितने मिल रहे हैं, 2.5 या 2 नंबर आपको कंफर्म्ड मिल रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम कैसे तुक्का मारें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका बाय तुक्का। तुक्का कैसे मारे इसके अंदर, कि जो हमारा तुक्का है वो चल जाए, हमारा तुक्का सही हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने क्वेश्चन देखने कितने, जैसे हमारे पास मान लो 1 2 3 4 5 100 क्वेश्चन आते हैं। तो इन क्वेश्चन में आपने सबसे पहले क्या करना है, एक टेक्निक को यूज करना है। वो टेक्निक कौन सी है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन पेपर को रीड कर लिया। क्वेश्चन पेपर को रीड करने के बाद आपने देखना है कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। मान लो मुझे 2nd नंबर का क्वेश्चन आता है, 4th नंबर का क्वेश्चन आता है, 5th क्वेश्चन आता है, तो उन सारे क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर लें। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन बच जाएंगे, जैसे मेरे मान लो 1st क्वेश्चन बच गया, 3rd क्वेश्चन बच गया, ये मुझे दोनों क्वेश्चन नहीं आते, तो इसको क्या करो, आप लास्ट में ले जाओ। जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते आपने उनको क्या करना है, लास्ट में ले जाना है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, अटेम्प्ट करने के बाद उन क्वेश्चन को इनके साथ कंपेयर करना है कि इनके साथ कोई मिलता जुलता क्वेश्चन है, कंपेयर करना है कि इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है, या इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है, या इस चैप्टर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है। उनको कंपेयर करने के बाद आपको इतने सारे हिंट मिल जाएंगे, इतना सारा हिंट मिलेगा, आप इजीली क्या कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हो। अगर फिर भी आपका तुक्का नहीं चल रहा है इस केस में, तो आपने क्या करना है, इस चैप्टर को देख लो कि ये टॉपिक कौन से चैप्टर से आए, इनको कंपेयर करने के बाद उस चैप्टर में आप थिंक करो। वहां पे आपको थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, थोड़ी सी अपनी थिंकिंग लगानी पड़ेगी कि इस चैप्टर में मैंने क्या पढ़ा था। उस चैप्टर में जो जो आपने पढ़ा होगा, जो जो वर्ड्स आपने सुने होंगे, या जो जो वर्ड्स आपने यूज किए होंगे, या जो जो वर्ड्स आपके कभी फ्रेंड्स ने यूज किए होंगे, कभी बोले होंगे, कभी क्लासरूम में टीचर में, तो उस वर्ड को उसमें से क्या करो, फाइंड आउट करो। उन ऑप्शंस को A B C D 4 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, 4 ऑप्शंस में से आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि इसमें से कोई ऐसा वर्ड है जो मैंने आज तक कभी सुना है। तो जो भी वर्ड आपने सुना है उसको मोस्टली क्या करो, टिक प्रेफरेबल करो। और सेकंड टेक्निक आपने क्या जाननी है कि जितने भी हमारे पास ये क्वेश्चंस आते हैं, मान लो हमारे पास 4 ऑप्शंस आ गए A B C D, तो जो क्वेश्चन सबसे लंबा वाला आपका होगा, जिस ऑप्शन की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगी, वो आपका कभी भी आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा लॉन्ग लेंथ वाला। लॉन्ग लेंथ को आंसर को हमेशा टिक करके आइए, लॉन्ग लेंथ ही हमेशा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। मान लो मेरे पास 4 ऑप्शन आए थे A B C D, तो इनमें से आपने देखना कि सबसे लंबा आंसर किसका है, सबसे लंबा आंसर कितना है, किसका लिखा हुआ है, A का लिखा हुआ है, B का लिखा हुआ है, C का लिखा हुआ है, या D का लिखा हुआ है। D का अगर सबसे लंबी लेंथ में लिखा हुआ है तो D वाला जो आपका आंसर होगा। तो ये 2 तरीके आपको मैंने बता दिए कि आप कैसे तुक्का मार सकते हो। तीसरा टेक्निक इसमें आपने क्या यूज करनी है, मान लो उस क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता कि किस रिलेटेड आया है, क्या पे रिलेटेड आया है, तो उस चीज को बस आपने थोड़ा सा पॉजिटिव रखना है, थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके देखना है। उसका चैप्टर को फाइंड आउट कर ले आप एक बार। अगर आपने उसके चैप्टर को फाइंड आउट कर लिया कि ये टॉपिक इस चैप्टर में से आया है, तो उसके रिलेटेड आपको जितनी भी नॉलेज है अपनी,
जितनी भी नॉलेज आज तक आपने कभी सुना है, आपने पढ़ा है, कहीं आपने सुना हो अपनी लाइफ के अंदर, अपने फ्रेंड से कहीं पे भी कोई भी ऐसी टेक्निक यूज सुनी है, ठीक है, तो उस चीज़ को वहाँ पे आपने क्या करना है, एलिजिबल लगाना है आपको। अब इसमें आपकी क्या है कि थिंकिंग सोचने पे आएगी, आप कितना दूर तक सोच सकते हो, क्योंकि हमेशा आप याद रखना कोई भी चीज़ आपको इजीली अटेम्प्ट करने को नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो वो इजीली आपको नहीं मिलेगा। तो आपने उसमें से देखना कि इसमें से आपका डिफिकल्ट वाला आंसर कौन सा, अपना माइंड में थोड़ा सा जोर लगा के आपने देखना कि इसमें से डिफिकल्ट वाला आंसर कौन सा हो सकता है। तो डिफिकल्ट वाला आंसर ही आपका जो है मैक्सिमम आंसर निकलेगा।